पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। थाणम आगम में 7वें स्थान में 110 और 111 सूत्रों में कथित है, नंदिस्सर वरस्य णम दीवस्य अंतो सत्य दीवापन्नता तंजहा जम्बुद्दीवे धायई संडे पोखर वरे वरुण वरे क्षीर वरे घय वरे खोय वरे। नंदीसर वरस्यणम दीवस्य अंतो सत्य समुद्रापन्नता तंजहा लवणे कालोदे पुखरोदे वरुणोदे क्षीरोदे घओदे खोओदे। इस सृष्टि में जिसमें हम जी रहे हैं अनेक चीजें हैं। प्राकृतिक सुषमा वाली चीजें भी मिलती हैं, कष्ट के स्थान भी मिलते हैं, भौतिक सुख संपदा के स्थान के क्षेत्र भी मिल जाते हैं। विभिन्न प्रकारों वाली, विभिन्न दृश्यों वाली, विभिन्न रूपों वाली यह सृष्टि है। कहीं हाहाकार मचा हुआ मिल जाता है तो कहीं मौज मस्ती का माहौल भी देखने को मिल सकता है। इस सृष्टि में समुद्र भी बहुत है, असंख्य समुद्र हैं, द्वीप भी असंख्य हैं। आगम में यहाँ बताया गया है कि नंदीश्वर द्वीप जम्बू द्वीप से 8वां द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप आश्रय। उसके अंतराल में, उसके इधर भीतर भीतर 8वां तो नंदीश्वर, उसके भीतर अन्य 7 द्वीप हैं। वो 8वां तो पहले 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं? जम्बू द्वीप जिसमें हम लोग बैठे हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं, यह है जम्बू द्वीप, पहला द्वीप। तो जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप, तीसरा पुष्करवर द्वीप, चौथा वरुणवर द्वीप, 5वां क्षीरवर द्वीप, 6ठा घृतवर द्वीप, 7वां क्षोधवर द्वीप। ये 7 द्वीप नंदीश्वर द्वीप के इधर अंदर अंदर, भीतर भीतर पहले पहले हैं। जैसे ये 7 द्वीप हैं, वैसे नंदीश्वर द्वीप के इधर पहले पहले 7 समुद्र भी हैं। समुद्रों में लवण समुद्र 1, 2 कालोद, 3 पुष्करोद, चौथा वरुणोद, 5वां क्षीरोद, 6ठा घृतोद, 7वां क्षोदोद। ये 7 समुद्र हैं। तो इस सृष्टि में द्वीप समुद्र भरे हैं, मानो असंख्य द्वीप समुद्र हैं। तो यह एक जानकारी सृष्टि के बारे में मानो शास्त्रकार ने दी है, क्योंकि जो सर्वज्ञ होते हैं उनके सामने तो पूरी सृष्टि है और वे एक जगह बैठे बैठे ही दुनिया का सारा ज्ञान उनके पास होता है और सारी दुनिया को अपने ज्ञान से वे दृश्य को देख लेते हैं। तो यह एक जानकारी दी गई है। हम दुनिया में जी रहे हैं और मनुष्य लोक में जी रहे हैं और मनुष्य देह में जी रहे हैं। और मनुष्य तो एक
अच्छा प्राणी है दुनिया का। अच्छा प्राणी इसलिए है कि ये मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में, सृष्टि में देव भी बहुत है, मनुष्यों से, संगी मनुष्यों से ज्यादा तो देवता हैं। आसाधना न हो देव जगत की, परंतु कोई भी देव केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और तो क्या, छठे गुणस्थान में भी नहीं आ सकता। और आगे सिद्धांत की बात है, पंचम गुणस्थान में भी कोई भी देवता, बड़े से बड़ा देवता, छोटे से छोटा देवता, पुनः आसाधना न हो देवों की, पंचम गुणस्थान में भी प्रवेश नहीं पा सकते। ज्यादा से ज्यादा 4 गुणस्थान प्रथम वे देवों में उपलब्ध हो सकते हैं। इसके बाद देवों की गति नहीं, स्थिति नहीं। मनुष्यों में 14 के 14 गुणस्थान उपलब्ध हो सकते हैं। तो मनुष्य साधु भी बन सकता है, अप्रमत्त बन सकता है, वीतराग बन सकता है, और फिर केवल ज्ञानी भी बन सकता है। और शैलेशी दशा को प्राप्त कर, यानी अयोगी केवली भी बन सकता है, और फिर यहाँ से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य की कितनी महत्ता है, मनुष्य जन्म की कितनी महत्ता है, और वह महत्तापूर्ण जन्म अभी हमें उपलब्ध है। हालांकि मनुष्य पाप करे तो पाप भी कर सकता है। हम पाप की बात को न देखकर अभी अच्छी बात को देखें कि मनुष्य कितना ज्यादा धर्म कर सकता है। तो आदमी ठीक है, साधु तो हर कोई नहीं भी बन सके, साधु तो सामर्थ्य वाले बन सकते हैं और पाल सकते हैं। गार्हस्थ्य में भी रहे आदमी तो अच्छा जीवन जिए, सहजता सरलता का जीवन और ईमानदारी जीवन में हो, अहिंसा की भावना हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। आदमी चाहे किसी भी भूमिका पर हो, चाहे गृहस्थ, चाहे सरकार में हो, राजा हो, रंक हो, मंत्री, कुछ भी हो, ये तो ऊपर की चीजें हैं। एक अलग दुनिया की बात है, जीवन आदमी का अच्छा होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आदमी काम करे, जीवन आदमी का अच्छा होना चाहिए। जीवन अच्छा है तो माने आत्मा अच्छी है, आत्मा अच्छी है आगे गति भी अच्छी होने की संभावना बन जाती है। आदमी त्याग के पथ पर बढ़े, आदमी किसी का अपकार अनिष्ट करने से बचे, हो सके तो किसी का कल्याण करे। जो आदमी दूसरों का कल्याण करने का प्रयास करता है, दूसरों का हित करता है, उसका अपना हित भी हो जाता है। दूसरे का बुरा नहीं हो तो किसी का कल्याण करें और अपना थोड़ा त्याग करने की वृत्ति, खुद का छोड़ दो, खुद की सुविधा छोड़ दो, खुद का त्याग कर दो कि दूसरों को तकलीफ न पड़े, अपनी मैं सुविधा छोड़ सकता हूं। एक कहानी है, प्रसंग जो भी है, एक माँ और बेटा दो एक घर में थे। तो एक ही बेटा था, माँ, 2 ही सदस्य परिवार में थे। बेटे का पिता चल बसा था। 14-15 वर्ष का लड़का हो गया था, पर गरीबी थी। वो लड़का भी कोई बहुत विशेष कमाई नहीं कर पा रहा था, पहले से ही स्थिति डाउन ही थी, घर की कमजोर स्थिति थी आर्थिक दृष्टि से। एक दिन माँ ने सोचा कि मैं तो बरसों से गरीबी को देख रही हूँ, क्या मेरा बेटा भी हमेशा गरीबी में ही जिएगा क्या? कभी हमारा भी आर्थिक दृष्टि से उद्धार होगा या नहीं? माँ के मन में बेटे की चिंता कि खैर मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, जैसे तैसे अब चली जाऊंगी,
क्या मेरा बेटा भी गरीबी का जीवन जिएगा? तो किसी जानकार से पूछे हमारा क्या भविष्य है, ऐसा ही जीवन जीना है, कभी आर्थिक स्थिति सुधरेगी भी। एक दिन माँ बेटे को जो कुछ घर में था जिमा रही थी, भोजन करा रही थी। तो माँ ने कहा, रे बेटा, अब मेरी तो खैर जिंदगी संभवतः काफ़ी चली गई है, मुझे तुम्हारी चिंता है कि जो गरीबी की स्थिति में बरसों से देख रही हूँ, क्या तुमको भी ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या आगे? मेरे बाद भी तुम गरीब ही रहोगे क्या? कोई प्रयोग करना हो तो कोई जानकार से पूछना चाहिए। बेटा बोला, माँ बताओ क्या करना चाहिए? तो माँ बोली, बेटा एक योगीराज है, करीब 20 कोस दूर यहाँ से उनका स्थान है। योगीराज बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, वे कुछ भविष्य की बातें भी बता देते हैं और कभी मंत्र आदि भी बता देते हैं। तो तुम उनके दर्शन करो, पूछो कि हमारे परिवार का भविष्य क्या है, या गरीबी में ही जिएंगे, सुधार भी होगा। जो कुछ वो कुछ बताएं मंत्र आदि तो वो भी ले लेना। कि माँ ठीक है, जैसा तुम कहो, कि कल परसों ही रवाना हो जाओ, मैं अपना काम चला लूँगी, तुम बाबा के योगीराज के दर्शन करके प्रश्न पूछ के पथ दर्शन लेकर के आओ। अगले ही रोज बेटा रवाना हुआ। माँ का बड़ा आज्ञाकारी था लड़का, कि माँ ने कहा तो मुझे जाना ही है। बेटा रवाना हुआ। एक साथ तो 20 कोस चलना मुश्किल था, कई जगह रुकता हुआ उसको जाना था। पहले दिन कुछ 5-6 कोस चला, सोचा अब तो थकान आ गई, कहीं विश्राम करना होगा। तो एक कोई जाट का घर दिखाई दिया। जाट मुखिया आदमी बाहर बैठा था कि बाबा जी नमस्ते। हाँ बेटा बोलो, आगे जाना है, आज का विश्राम आपके यहाँ कर लूँ क्या? आओ बेटा आराम से रहो ना। घर में ले गया जाट कर, यहाँ रहो, खाना खाओ, आराम करो, आज क्यों चाहो उतने रहो ना, क्या दिक्कत है? कि नहीं बाबा मुझे तो कल आगे जाना है। कि ठीक है, आज रहो, खाना खा लो, आराम करो, नहा धो लो, सब काम कर लो। बड़े अच्छे आतिथ्य के साथ जाट ने उसको रखा। फिर दोपहर में पूछा, अरे आगे कहाँ जा रहे हो? तो वह लड़का बोला कि वो योगीराज के वहाँ जाना है, कुछ प्रश्न हमारे परिवार का पूछना है, दर्शन करना है, और सुना है कि योगीराज बड़े ज्ञानी हैं, उत्तर दे देते हैं। कहा अच्छा जाओ, तो एक सवाल हमारा भी, हमारे घर का भी पूछ लेना। कहा बताओ बाबा क्या है? कह रहे मेरे एक बेटी है, आज तो ननिहाल गई हुई है, वो जन्म से ही बोलती नहीं है, तो योगीराज को यह भी पूछ लेना कि वो मेरी बेटी बोलना कब शुरू करेगी। कि ठीक है बाबा, प्रयास करूंगा मैं। अगले रोज वह लड़का आगे बढ़ा, फिर करीब 5-6 कोस कुछ आगे बढ़ा, और एक सन्यासी का छोटा सा आश्रम आ गया। सोचा यहाँ विश्राम करूं। बोला बाबा नमस्कार। कहाँ बेटा आओ। कि बाबा विश्राम करना है आज दिन रात का, कहो तो यहाँ रह जाऊँ। कहाँ बेटा रहो ना, कई कमरे हैं, रह जाओ, अपना बादशाह चलता है, भोजनालय, खाना खा लो, यहाँ रहो आराम से। वहाँ रह गया। तो दोपहर में फिर वो सन्यासी के पास यूँ बैठा था, तो सन्यासी ने भी पूछा आगे कहाँ जा रहे हो? कहा योगीराज के वहाँ जा रहा हूँ, सवाल पूछने। कहा ठीक है, मैं तो आजकल इस सीमा से बाहर जाता नहीं हूँ, नियम ले रखा है, योगीराज बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, तो एक सवाल मेरा भी क्या पूछ लोगे? हाँ बाबा बताओ क्या सवाल है? कि देखो एक बात है कि मुझे इतने बरस हो गए तपस्या करते, साधना करते करते, अब तक मुझे सिद्धि नहीं मिली, तो योगीराज से पूछ लेना मुझे साधना की सिद्धि कब मिलेगी? इतने बरस हो गए तपते साधना। तो ठीक है पूछ लूंगा। अगले रोज वह आगे बढ़ा, फिर कई कोस चला, एक कोई किसान का फार्म हाउस जैसा वो खेत आ गया, अंदर कमरे भी थे।
लड़का किसान से मिला कि किसान बाबा आज यहाँ रह जाऊँ क्या? बेटा रहो, क्या दिक्कत, आराम से रहो ना। वहाँ फार्म हाउस के एक कमरे में रह गया, खाना मिल गया, आराम से विश्राम हो गया। रात को वह किसान बोला, अरे कहाँ जा रहे हो? कि वो आगे है ना आपके योगीराज, हाँ है ना, कि उनके दर्शन करने और कुछ प्रश्न भी पूछने हैं, जा रहा हूँ। तो कहा भाई बहुत ज्ञानी पुरुष हैं वे, तो एक काम मेरा भी साथ में कर देना, एक सवाल मेरा है। बताओ बाबा। तो देखो तुम देखो ना, ये खेत है ना, वो बीच की थोड़ी सी भूमि है, वहाँ पैदाइश नहीं है, कोई धान पैदा नहीं होता, क्या कारण है? और सब जगह ठीक है, पैदाइश होती है, उतनी एरिया में अनाज पैदा नहीं होता है। तो बाबा योगीराज से पूछ लेना क्या कारण है, क्यों नहीं अनाज पैदा होता है? ठीक है, पूछने का भाव है, पूछ लूँगा। अब अगले रोज वह सीधा योगीराज के वहाँ पहुँच गया और देखा योगीराज के तो लंबी पंक्ति लगी हुई थी दर्शनार्थियों की, बात करने वालों की। तो वहाँ व्यवस्थापक लोग थे, उनसे पूछा भी मैं बहुत दूर से आया हूँ, योगीराज महाराज के दर्शन भी करने, थोड़ी सी बात का भी समय चाहिए, तो क्या व्यवस्था है? कार्यकर्ता बोले व्यवस्था क्या, पंक्ति में लगना पड़ेगा, पंक्ति में आते आते नंबर आएगा तब दर्शन होंगे, दर्शन के बाद यह तय होगा कि तुम्हें बात का समय कब का मिलेगा। तो दर्शन तो कराओ पहले। भले पंक्ति में लग जाऊंगा कि बाद में समय तय होगा कब योगीराज समय देते हैं। लंबी पंक्ति में सबसे अंतिम में बेचारा गया। अब वो आगे बढ़ते बढ़ते पंक्ति बढ़ी, उसका नंबर आया, योगीराज के चरण स्पर्श किए। कार्यकर्ता खड़े थे कि मेरा समय बताओ, वापस कब आऊँ सेवा, मतलब बातचीत करने के लिए। योगीराज ने कहा अरे शाम को आ जाना, शाम को 6 बजे देख लेना। तो ठीक है। अब बेचारा घड़ी को बार बार देख रहा था, 6 कब टाइम हो, मैं 6 से पहले पहले योगीराज के पास था। 6 से 2 मिनट पहले ही योगीराज के आसपास पहुंच गया। योगीराज ने देख लिया कि हाँ आओ आओ आ जाओ, पास में बुला लिया। फिर दर्शन किए। बोला बाबा कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, उनका समाधान उत्तर चाहता हूं। योगीराज ने कहा कितने प्रश्न लाए हो? 4 प्रश्न है। देखो 4 का उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा, मेरा नियम है एक आदमी को 3 प्रश्नों के उत्तर, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 3 सवालों का उत्तर दे सकता हूं, इसके आगे नहीं। तो 3 के बाद तो नहीं हो पाएगा, कोई एक कम कर दो, 4 में एक कम करो। अब उसने सोचा रे एक तो हमारा खुद का मूल जो जिसके लिए मैं चला वो हमारे परिवार का प्रश्न है, 3 और आगे मिल गए, 4 हो गए, अब एक कम करना पड़ेगा, एक कौन सा छोड़ूं? अब भीतर में त्याग की चेतना जागी कि नहीं, दूसरों का काम तो नहीं छोड़ूंगा, मैं हमारे प्रश्न का त्याग करूंगा, वो नहीं पूछूंगा, बाकी तीनों का काम करूंगा, अपना त्याग करूंगा, अपनी सुविधा छोड़ो, अपना बलिदान करो, अपनी सुविधा छोड़ो। अपना प्रश्न छोड़ दिया, बाकी 3 पूछे और योगीराज ने तीनों के उत्तर दे दिए। अब उसका तो प्रयोजन, 3 सवालों के उत्तर मिल गए, चौथे का तो जो खुद का था पहला, उसका उत्तर तो लेना ही नहीं था, क्योंकि पहले ही योगीराज ने सीमा कर दी 3 के बाद नहीं पूछना। अब रात को वहीं विश्राम कर लिया योगीराज के वहीं। सुबह फिर चला, ओ चलते चलते फिर वह किसान भाई का स्थान वहीं रह गया। और किसान बड़ा उत्सुक था कि क्या उत्तर आएगा। कहा बेटा हाँ आ गया, हाँ रहो यहाँ आज फिर रह जाओ। कहा मेरे सवाल का जवाब? कहा बताऊंगा, जल्दी मत करो, बताऊंगा बताऊंगा। आराम से पहुंचा, विश्राम किया, फिर कहा बाबा अब सुनो मेरी बात। हाँ बोलो। कि योगीराज ने कहा है कि किसान का जो फार्म हाउस है उसके बीच में जो थोड़ा सा वो भूमि क्षेत्र है उसके नीचे चरु हैं,
स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए चरु हैं, उस कारण से वहां पैदाइश नहीं होती है। अच्छा, तो खोदते हैं भूमि को, किसान उसके बेटे मिले खोदा तो नीचे कई चरु मिले जिनमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। किसान ने कहा, रे मैं तो धनमय बन जाऊंगा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं हैं। पर किसान में भी एक भावना थी कि जवाब यह लेकर आया है, इसको भी कुछ इनाम दूंगा। तो कहा, बेटा एक चरु या कुंभ स्वर्ण मुद्राओं का मैं तुमको खुशी में पुरस्कार के रूप में, बख्शिश के रूप में देता हूं, या तुम ले जाओ। एक चरु स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ उस लड़के को दे दिया। अब अगले रोज वह फिर आगे चला, और वो सन्यासी का छोटा सा आश्रम फिर आ गया, फिर वहीं रुका। और सन्यासी ने भी पूछा कि मेरे सवाल का जवाब, कि देखो जवाब यह है, एकांत की बात है, और सबको हटाओ, सबको दूर कर दो। कर दिया। बोलो क्या बात है? देखो कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखो योगीराज ने एक बात कही है, आप बुरा मत मानना, कि आप सन्यासी तो बने पर आप में पूरा सन्यास आया नहीं है। क्यों? क्यों क्या? 1.25 लाख का हीरा आपके पास है, जब तक वह हीरा आपके पास रहेगा आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। सन्यासी ने कहा, रे धन्य योगीराज के ज्ञान को, मेरी इतनी गुप्त बात का उनको ज्ञान है। हाँ, यही बात कही है कि जब तक हीरा नहीं छोड़ोगे साधना की सिद्धि नहीं होती। अब सन्यासी शर्मिंदा भी हुआ कि मेरी बात इसको भी ज्ञात हो गई कि मेरे पास सन्यासी हूं और हीरा भी है। तो कहा कि योगीराज ने कहा कि अगर साधना को सिद्ध करना है तो हीरे को छोड़ना पड़ेगा। तो तत्काल उसने कहा, यह हीरा तुम ले जाओगा, तुम लो हीरा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। हीरा छोड़ा और साधना सिद्ध हो गई। अब वह आगे बढ़ा, वह जाट के घर गया अगले रोज। तो वो जाट ने कहा, उत्तर आया है, आ गया। क्या कहा योगीराज? योगीराज ने कहा है कि वो बेटी है जाट की, वो बोलेगी, कब बोलेगी? कि जिस दिन अपने भावी पति को देख लेगी बोलना शुरू कर देगी। योग की बात ननिहाल गई हुई थी, एक आधा घंटा बाद वह लौटी ननिहाल से, मां के साथ लौटी। जो इस लड़के को देखा बोलना शुरू कर दिया। तो जाट ने कहा, आप मेरे कंवर साहब बन गए, आप मेरे कंवर साहब बन गए हो, मैं अभी आज ही बेटी को पढ़ना देता हूं आपको। तो वही बेटी की शादी कर दी। अगले रोज बेटी को ससुराल भी पुगा दिया। अगले रोज अपने खुद के घर पहुंचा। मां ने पूछा, बेटा अपने सवाल का जवाब? बेटा बोला, मां मैंने अपना सवाल पूछा ही नहीं, दूसरों के सवाल पूछे थे। कहा, यह क्या किया रे, इतनी दूर गए, सवाल नहीं पूछा? कि मैंने अपना त्याग कर दिया, दूसरे 3 सवाल पूछे पर अपने सवाल का जवाब अपने आप ही आ गया। देखो इतनी तो स्वर्ण मुद्राएं, यह 1.25 लाख का हीरा, और यह तुम्हारी सेवा करने वाली बहू रानी तुम्हारे लिए आ गई है। सब कुछ काम हो गया। तो खुद का त्याग किया, अपने आप खुद का काम हो गया। आदमी को त्याग करना चाहिए, त्याग, मौके पर खुद का कुछ त्याग करना चाहिए कि मेरी सुविधा मैं छोड़ दूं, मेरी सुविधा का मैं त्याग कर दूं, दूसरों को तकलीफ न पड़े। तो हमें औचित्य के साथ त्याग के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आगम में द्वीपों की, समुद्रों की बात आई है। दुनिया में बहुत कुछ है, तो दुनिया में अच्छा आदमी रहे, अच्छे आदमी खूब हो जाएं, बस तो दुनिया, हमारी छोटी सी दुनिया भी अच्छी बन सकती है।